मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहती है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहती है। तुम कभी ये सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली हैं। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्ज़ाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है। पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो। जब तक किसी बात की हद ना हो जाए, कोई इंसान अपनी हर सीमा को लांघ ना दे, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ते हो। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद तुम मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो मेरे बच्चे, चाहे वो इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हो। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताना, किसी और को क्या मतलब है मेरे दुख तकलीफ़ों से। सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे। पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। पहले तो दुनिया खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वो कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें यही लगता था कि वो व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर लोगों ने तुम्हें ये सिखा दिया कि वो तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ़ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले। पर उस वक्त में भी, अपने बुरे से बुरे वक्त में भी, तुमने अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया, तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा कि माता, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ माता, आखिरकार मैं ही क्यों जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा ये। मेरे बच्चे, बस मुझ पर यकीन रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। मुझे पता है
कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि माता अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्द ही होगा। और वो लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखा कर ही जा रहे हैं, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा कर ही जा रहे हैं, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं वो लोग। वो तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे? अगर उनके पास इतनी बुद्धि होती, इतना दिमाग होता, तो वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना देते। वो तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कितने भी षड्यंत्र रच लें, वो कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वो ये सब कर रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वो खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रही है। वो शायद अभी इस जीवन में नहीं भोगेंगे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।